नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात लोकसभा चुनाव की, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और तमाम राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया अलायंस है, जिसमें अब तक 28 दल शामिल थे, लेकिन अब 27 होते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द ही ये 26 भी हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू साफ तौर पर इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुकी है और यहां पर देखा जा रहा है कि टीएमसी के भी कुछ ऐसे ही मिजाज है। ममता बनर्जी साफ कर चुकी है कि पश्चिम बंगाल में वे किसी भी पार्टी को सीट नहीं देंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि शायद जल्द ही ममता बनर्जी भी इंडिया अलायंस से किनारा करती हुई देखी जा सकती है। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल अब इस अलायंस में बचे हुए हैं, वो आखिरकार किस तरह से अपने आप को लोकसभा चुनाव तक बचाकर रखते हुए नजर आएंगे। यहां पर बार बार चर्चा हो रही है कि क्या अब इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो सकती है। लगातार सवाल यह बनता हुआ नजर आ रहा है और बार बार देखा जा रहा है कि लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ अब इंडिया गठबंधन को हाथ मिलाने की जरूरत है। नीतीश कुमार के जाने के बाद ये कयास और ज्यादा लगने लगे हैं और अब माना जा रहा है कि ये बड़ी पहल कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस के साथ कुछ खास यहां पर कह सकते हैं जस्टिस करती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर 11 सीटें सिर्फ दी गई हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद अब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो आरक्षित सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास आ जाएंगी मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर ही। लेकिन यहां पर सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में मायावती यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर नहीं होंगी। इसी से जुड़ी देखिए जरा आप हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल मायावती को लेकर तो पहले भी बातें कही जा रही थी कि भाई आप आइए और गठबंधन में आपको शामिल किया जा रहा है और आपको कह सकते हैं कि तमाम तरह से तवज्जो दी जाएगी और यहाँ तक कि पीएम पद का भी उनको एक तरीके से चेहरा बनाने की बात कही गई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, गठबंधन तो बात की बात है, लेकिन पहले गठबंधन में जो दल हैं क्या वो वाकई एक साथ में हैं, एक साथ रहेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी आप देख ही रहे हैं, अलग रुख उनका हो गया है, आम आदमी पार्टी अलग रुख हो गया है, नीतीश कुमार ने तो पूरी तरह पलटी मार ली है। तो ऐसे में जो बाकी बचे कुछ दल हैं, यानी कि जो सपा है, आरजेडी है, या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, या फिर जो साउथ की पार्टियां हैं कुछ 2-3, तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है उसी तरह से तेज़ी के साथ में तमाम सारे जो दल हैं आपस में जो साथ चलने की बात किया करते थे वो सब अलग अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये जो गठबंधन है ये क्या बच पाएगा? क्या इसमें कुछ अभी भी जान बाकी है? क्या राहुल गांधी कुछ बड़ा फैसला करेंगे? क्या कहा जाए कि इंडी गठबंधन में जो दल हैं वो आपस का जो सहयोग है, तालमेल है, वो बना कर रखेंगे? यानी कि अभी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है और राहुल गांधी चूँकि अभी बंगाल में थे और आज वो बिहार की सरजमी पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ भी वो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, खासकर जो इंडी गठबंधन है उसको तो भारी चोट यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार का पलटी मारना अपने आप में ये बताता है कि इंडी गठबंधन का जो सपना साकार होते हुए देखना चाहते थे ये लोग, वो इन्होंने अपने ही हाथों ख़त्म कर लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे, उन्होंने ही एक तरीके से इससे दामन कह सकते हैं छुड़ा लिया है। तो यही वजह निकल के सामने आ रही है कि आखिर इस गठबंधन में कुछ अब बचा भी है या ये आने वाले 1-2 महीने के अंदर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी चेहरे थे वो लगातार किनारे होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार परेशान है, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उसको भाव नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी महज 11 सीटें उनको दी हैं। तो ऐसे में मायावती को लेकर लगातार चर्चा है कि क्या वो अब भी उम्मीद है कि इंडी गठबंधन में वो शामिल होंगी, और क्या वो जो सपा के साथ में मिलकर या कांग्रेस साथ मिलकर जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति
देखिए, अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद से हाथ मिलाते हुए इनकार नहीं किया है। मायावती की बात करें, जो उनकी बुआ कही जाती हैं, उनसे भी हाथ मिलाने के लिए कभी इनकार नहीं किया है। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों को साधने के लिए सही तो बैठते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन पार्टी को या इन चेहरों को अपने साथ मिलाने की कोशिशों में भी लगे रहते हैं। तो आपने जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की बात की कि अखिलेश यादव के साथ क्या आ सकते हैं, अखिलेश यादव क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का साथ ले सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भी ऐसे बयानबाजी नहीं की है, ना ही कभी अखिलेश यादव को। नाज़मीन, पिछली बार भी देखा गया था कि पार्टी दोनों एक साथ आई थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात जो है वो बन नहीं पाई थी अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच। अभी हाल ही में चंद्रशेखर ने भी कहा कि वैसे अखिलेश मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन हमेशा देखा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के वो कहीं ना कहीं भेदभाव करते हुए नजर आ रहे। तो क्या लग रहा है इस बार ये भेदभाव जो है अखिलेश की तरफ से कम होता हुआ देखा जाएगा? यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात है तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी कभी बनती हुई नज़र नहीं आई है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। तो सीट शेयरिंग की बात है तो यहाँ पर एक मुद्दा तो ज़रूर बनता है, और इसी मुद्दे की वजह से पार्टियाँ टूटती हुई भी नज़र आती हैं, और यही उदाहरण तमाम राज्यों में आपने देखा भी होगा। और बिहार में किस तरीके से यहाँ पर मामला गरमाता हुआ नज़र आ जाता है कि नीतीश कुमार अचानक से ही आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं और कैसे एनडीए के साथ मिल जाते हैं। तो मामला यही है कि कैसे अपनी सत्ता को कायम किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव भी इसी कोशिशों में लगे हैं कि कैसे यहाँ पर वो मजबूती के साथ पेश हो सके। तो सीट शेयरिंग की बात है, अगर चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि भाई हैं, अगर यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर अगर सीटों का बंटवारा नहीं किया जाता है तो मुश्किलें तो यहाँ पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि सीटों के लिए ही तो यहाँ पर गठबंधन की बात की जाती है। अगर नहीं दी जाएंगी तो सीधे तौर पर देखिए, मायावती ने तो पहले ही साफ कर रखा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन चंद्रशेखर रावण को लेकर के कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर बची है, चूँकि उनका तालमेल जो है उत्तर प्रदेश के कई नेताओं के साथ, खास करके जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ बना रहता है। पिछली बार भी अखिलेश यादव ने एक कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन इस बार ये देखना है कि आखिरकार सीटों के तौर पर अखिलेश यादव उन्हें कितनी सीटें देते हैं, क्योंकि पिछली बार भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का तालमेल बैठा था, लेकिन उसके बाद सीट पर मामला जो फंस गया और अखिलेश यादव ने गठबंधन करने से या फिर चंद्रशेखर रावण ने इस बात पर जो है अपनी सहमति नहीं जताई थी। लेकिन इस बार ये देखना है कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण क्या अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अगर अकेले वो चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल है कि वो जो एक भी सीट निकाल पाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे खेल शुरू होगा, और खेल शुरू हो चुका है। बिहार की राजनीति में जो बड़ा खेल हुआ कल, उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे आज सुबह सुबह ईडी सक्रिय हो गई है, और ईडी का ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पहले से ही तय था, और आने वाले दिनों में आपको और कई बड़े चेहरे जो हैं ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आएंगे विपक्ष के। अभी ये खेल झारखंड और बिहार में चल रहा है, अब महाराष्ट्र में जाएगा आने वाले 2-3 दिनों के बाद। आप महाराष्ट्र में भी ये खेल देखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर अखिलेश यादव को एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अखिलेश यादव अगर विपक्ष को एक सम्मानजनक सीट उत्तर प्रदेश में दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें तमाम छोटे दलों को एक साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, और चाहे नगीना सीट की बात हो या फिर अन्य किसी सीट पर अगर पेश यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, नेगोशिएशन की स्थिति में आना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और रहेगा छोटा सा कि जिस तरीके से नगीना सीट जो है वो तो यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव उन्हें एक सीट और दे सकते हैं। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि वो कौन सी सीट होगी जो चंद्रशेखर आज़ाद के खाते में आती हुई नजर आ सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा रखते हैं, उनकी पकड़ है उनके समाज में, और सहारनपुर का जो पूरा इलाका है वहाँ पर उनकी एक अच्छी खासी पकड़, वो ख़ुद भी इस बात को जो है काफ़ी बार कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सहारनपुर सीट को लेकर के कहीं ना कहीं बात बन सकती है, लेकिन सहारनपुर समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और उसके आसपास के जो सीटें हैं, क्योंकि वहाँ पर अक़लियतों की आबादी है, अल्पसंख्यक ज़्यादा संख्या में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक चेहरा पहले जो है आमिर मसूद का भी हुआ करता था। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर वो इस सीट को जो है छोड़ते हैं। तो देखना ये है कि अब चंद्रशेखर रावण क्या 2 सीटों पर सहमत हो जाएंगे, क्या 2 ही सीट वो लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो 2 सीट लड़ते हैं तो मान लीजिए कि एक भी सीट आने के जो संभावनाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कम से कम वो 3 से 4 सीट
का ज़रूर मुतालबा करेंगे और अखिलेश यादव इस पर कितना सहमति देंगे अपना, क्योंकि कई और सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी खुद मैदान में है और कई अन्य दलों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कई ऐसी पार्टियां अभी भी हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वो हैं और उनकी अपनी एक राजनीति है, अपने वर्ग में उनका कहीं ना कहीं एक पकड़ है और उसको लेकर के इंडिया गठबंधन ये चाहेगा कि चुनाव आने तक उन तमाम जो है छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि जो भी जो है 20-25 हज़ार वोटों का नुकसान होने तो देखा आपने और सुना भी कि जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने भी कहा कि हो सकता है जिस तरह से ये समीकरण बदला है इंडिया अलायंस का, ऐसे में अब मायावती अपनी रणनीति को, अपने फैसले को यहाँ पर बदल सकती है, क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर कहा कि सपा के द्वारा की गई कुछ ऐसी चीजें जिसके चलते मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की, लेकिन यहाँ पर उतनी नाराजगी कांग्रेस से मायावती की नहीं है और ऐसे में माना जा रहा है कि अब ये बड़ी पहल कांग्रेस की तरफ से ही की जा सकती है और शायद नाराज मायावती को अब यहां पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मना सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अब सोनिया गांधी खुद चुनावी रण में उतरती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला, जितनी बुरी हार का सामना कांग्रेस करती हुई नजर आई, ऐसे में माना जा रहा है कि अब फ्रंट फुट पर शायद यहाँ पर सोनिया गांधी जो है वो आ सकती हैं और वो कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है कि मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। इसी के साथ भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उन्हें भी जल्द प्रस्ताव भेजा जा सकता है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिरकार क्या वाकई में अब कांग्रेस पार्टी मायावती के फैसले को बदलती हुई नजर आएंगी? नाराज मायावती को मनाने के लिए आखिरकार कौन सा बड़ा कदम अब यहां पर सोनिया गांधी की तरफ से उठाया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।